हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड, बेस्ड ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं थिंक विदाउट इंक वाले अप्रोच के साथ, इजी अप्रोच के साथ। हम बेसिक टू एडवांस लेवल यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स फॉर योर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेके, एसएसबी, एसएससी, यूपीएससी, सीसेट एंड राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कल का एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आंसर गलत टिक किया था, तो सिली सी मिस्टेक है। तो मैं ये चेक भी करना चाहता था कि कितने स्टूडेंट्स ने इस चीज को काउंटर किया है। जैसे कि एट द एंड हमें डिस्टेंस निकालनी थी, तो डिस्टेंस बराबर होते है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमने फर्स्ट केस में 30 मान के और टाइम 1 आवर मान के, तो इसका आंसर 30 किलोमीटर आ जाएगा। 30 किलोमीटर डिस्टेंस इज करेक्ट आंसर। और यहां पर भी इसको 4 × 3/4 इज 30 किलोमीटर। राइट। तो ज्यादा बवाल मचाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इसका आंसर था। तो कभी कभी होता है, तो इस चीज को कंसिडर ज्यादा मत किया करो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टाइप नंबर सेकंड। तो चलिए समझने की कोशिश करेंगे अब यहां से सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ। टाइप नंबर सेकंड यह हमें क्या कहता है कि अगर कोई आदमी, कोई बस, कोई व्हीकल जाता है, कोई सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है x किलोमीटर पर आवर के साथ, तो ये यहाँ पे क्या है? आप बोलोगे सर ये स्पीड है, राइट। एंड वो वापस आता है y किलोमीटर के साथ, तो ये y किलोमीटर पर आवर क्या है? ये भी बेटा यहाँ पे क्या है बेटा? स्पीड है। ओके। तो अगर उसको टोटल टाइम t आवर लगता है, तो ये t क्या है यहाँ पे? दिस इज टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो वापस आता है t आवर में। टोटल टोटल जर्नी वो t आवर तक करता है। ओके। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे गिवन है। डिस्टेंस, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कभी, तो आप डायरेक्ट बोलो कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x इंटू वाई, वाई x इज x किलोमीटर पर आवर स्पीड, y इज y किलोमीटर पर आवर स्पीड, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू दिस t मीन्स ये यहाँ पे जो टाइम आपको होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। अब मैं आपको हमेशा कहता हूं कि फार्मूला को ज्यादा यूज मत किया करो, क्योंकि फार्मूला से आप कभी कभी कैलकुलेशन में फंस जाते हो, और जैसे ही डाटा कभी चेंज होता है तो हमारी फार्मूला कहीं ना कहीं वहां पे फंस जाती है, फेल हो जाती है ना। चलिए लॉजिकली इस चीज को समझते हैं। मैंने आपको बताया पहली लेक्चर में कि डिस्टेंस अगर मैं बताऊंगा तो डिस्टेंस किसके बराबर होते हैं, तो आप बोलोगे सर जी आपने बताया कि डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। या अगर शॉर्टकट में मैं लिखूंगा तो मैं बताऊंगा डी, यानी कि डी डिस्टेंस बराबर होता है एस इंटू टी। टी स्टैंड फॉर टाइम। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे सर हाँ जी, कॉन्सेप्ट तो हमने सीखा था। अब आप देख लो यहाँ पे, ये डिस्टेंस तो ये वाली डिस्टेंस है, और ये टी टाइम तो ये वाला टी टाइम है, ठीक है। तो ये स्पीड जो है, तो ये होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर भी है ना, देखो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू दिस टाइम, ठीक है। यानी कि यहां पे ये जो स्पीड के बदले हम ले रहे हैं ना, तो ये वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले ले, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। दिस इज द बेसिकली स्पीड दैट वी आर टेकिंग राइट नाउ। ओके। तो अब ये एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई क्यों है? तो बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है ना, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये आपको एक स्पीड जैसी दिख रही है ना, तो इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कह रहे हैं बेटा? एवरेज स्पीड। हालांकि एवरेज स्पीड जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तब यहां पे हम इसको 2 लगाते हैं, 2xy, ठीक है। तो ये बन जाती है एवरेज स्पीड। क्या बन जाती है? एवरेज स्पीड बन जाती है। तो वायर ये जो ऊपर 2xy है, ये है टोटल डिस्टेंस। लेकिन टोटल डिस्टेंस हमें नहीं बोलना है, हमें यहां पे बोलना है डिस्टेंस, ठीक है। ये है टोटल डिस्टेंस, नीचे होता है टोटल टाइम। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? आप बोलोगे सर स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बराबर स्पीड, ठीक है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये भी मैंने बताया था ना आपको, है। तो यहां पे ये टोटल डिस्टेंस है, लेकिन हमें टोटल डिस्टेंस नहीं करनी है, हमें निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो गई? मतलब ये यहां से यहां गया, तो फिर वापस आ गया, ठीक है, फिर वापस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस डबल आ रही है, तो इसलिए यहां पे 2xy आ रहा है, इसलिए 2xy आ रहा है। लेकिन डिस्टेंस अगर हमें निकालनी, तो खाली हम ये वाली एक साइड की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ गया।
ठीक, अब क्वेश्चन में हमारे पास डिस्टेंस गिवन नहीं होती है, क्वेश्चन में हमारे पास डिस्टेंस गिवन नहीं होती है, तो हम डिस्टेंस को मान लेते हैं। मान कैसे लेते हैं? हम एलसीएम एज्यूम करके चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहां पे x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है कि नहीं? दोनों तो स्पीड है ना, है? तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ये अगर स्पीड है तो क्या हम x लेंगे कि y ले लेंगे? तो इसलिए हम इन दोनों का एवरेज स्पीड लेते हैं। दैट विल बी व्हाट? डिस्टेंस यानी कि एक्स वाई डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि x प्लस वाई। तो ये एवरेज स्पीड है, ये एवरेज स्पीड है। दिस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इज एवरेज स्पीड एंड दिस t इज टाइम। तो वो ये होता है, स्पीड के बदले एवरेज स्पीड हम लेते हैं, तब जाके हम क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे, है ना? तो चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो भाई साहब, A boy goes to school 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखो स्पीड यहां पे कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? यानी कि ये जाता है स्कूल अपने 3 किलोमीटर पर आवर और फिर वापस आता है अब दूसरी स्पीड के साथ। तो वो स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है। तो टोटल टाइम जो इसको लगता है टी जो इसको टोटल टाइम लगता है वो लगता है कितना? 5 आवर्स। कितना लगता है? 5 घंटे टोटल ये जर्नी करता है। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस बताइए उसके घर से स्कूल तक या उसके विलेज से स्कूल तक डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है? तो एक हो गया फार्मूला अप्रोच। फार्मूला अप्रोच, तो फार्मूला अप्रोच में मैंने आपको क्या बताया कि इसकी डायरेक्ट डिस्टेंस बराबर होगी, डिस्टेंस इक्वल होगी, डिस्टेंस बराबर होगी। तो आप बोलोगे सर x इंटू वाई, ये हमारे पास है सपोज x और ये है हमारे पास y। तो क्या बताया मैंने? x इंटू वाई, x इंटू वाई, एक्स वाई, x इंटू वाई मीन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो ये हो गई स्पीड, इनटू करेंगे टाइम इनटू टी, ठीक है? बस अब हमने इसके वैल्यूज पुट करने और आंसर निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा? देखो, अब देखो x इंटू वाई, एक्स 3 है, y 2 है, ठीक है? यानी कि हो जाएगा 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 मतलब कितना होता है? आप बोलोगे सर 6, ठीक है? डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, एक्स 3 है, y 2 है, तो कितना होगा? 5, ठीक है? इंटू टी, टी यानी कि टोटल टाइम कितने टाइम में इसने जर्नी कंप्लीट करी? तो 5 घंटे में। तो अब देखो 5 से 5 कट जाएगा और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अब मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको ऐसे नहीं लिखना होता है, बस जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे लिखो। तो मैं ऐसे ही लिखता हूं एक ही लाइन में, ठीक है? तो ये हो गया एक तरीका, ये हो गया एक तरीका। सेकंड मेथड है मेरे पास, सेकंड मेथड भी मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि हो सकता है कभी यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ आ जाए, मिक्सड फ्रैक्शन में आ जाए या कुछ आ जाए, ठीक है? तो हमें डिस्टेंस निकालने, डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है ना, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। लेकिन कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये तो हमें स्पीड चाहिए ना यहाँ पे। तो स्पीड कैसे? हमें पता है स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मैं आपको बताऊंगा टाइम किसके इक्वल होगा, अगर मैं आपको बताता हूं टाइम किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही है ना? तो एवरेज स्पीड बराबर हो किसके होगी? एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगी? एवरेज स्पीड बराबर होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूसरा तरीका है क्या है? मेरे पास मैंने डिस्टेंस मान लिया, मैंने डिस्टेंस मान लिया। क्या मान लिया मैंने? मैंने डिस्टेंस मान लिया बेटा, क्या? एलसीएम ऑफ 3 एंड 2, 3 एंड 2, इन दो स्पीड्स का, इन दो स्पीड्स का मैंने एलसीएम मान लिया, ठीक है? तो आप बोलोगे सर हाँ जी, ठीक, ओके। तो 6 मैंने डिस्टेंस ऊपर मान लिया, 6 मैंने डिस्टेंस ऊपर मान लिया, है ना? 6 मैंने डिस्टेंस ऊपर मान लिया। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस अगर 6 यूनिट है तो स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर मैंने डिस्टेंस टोटल 6 किलोमीटर मानी तो टाइम लगेगा 2 घंटा, टाइम लगेगा 2 घंटा। इसी तरीके से अगर डिस्टेंस 6 है, स्पीड 2 है, तो टाइम लगेगा 3 घंटा, टाइम लगेगा 3 घंटा। तो ये होगी इसकी एवरेज स्पीड। क्या होगी बेटा? दिस इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, दिस इज एवरेज स्पीड, ओके? दिस इज एवरेज स्पीड। हालांकि यहां पे अगर आप एवरेज स्पीड पढ़ोगे तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जाता भी है तो D1 डिस्टेंस कवर किया, फिर आते वापस टाइम फिर से डबल डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन ये हमें डिस्टेंस पूछता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड नहीं पूछता है, ठीक है? तो इनटू करेंगे, इनटू करेंगे, तो ये यहां पे क्या बन गया? एवरेज स्पीड। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम तक ये चला, तो वही तो डिस्टेंस आ जाएगी। अब देखो 6 डिवाइड बाई 3 तो 2 हो गए 5, इनटू करेंगे 5, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ये हो गया दूसरा तरीका।
ठीक है। तो हालांकि ऐसे क्वेश्चन सिंपल है तो हम इनको फार्मूला से ही बनाएंगे, जहां पे फार्मूला आसान पड़ रही हो वहां पे फार्मूला का ही यूज किया करो, है ना। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता है बॉय गोज टू स्कूल एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 5 hours 48 minutes in all, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। विलेज की जगह इसका घर रखो तब भी कोई मसला नहीं होगा, है तब भी कोई मसला नहीं होगा। अब समझाने की कोशिश करूंगा मैं, है। तो देखो भाई साहब, S1 ये जाता है स्कूल की तरफ, तब इसकी स्पीड होती है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये उसकी तब स्पीड होती है। और ये अब गाड़ी में जाता होगा, जब वापस आ गया तो सपोज ये पैदल चल के आता है, तो तब इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो टोटल जर्नी आने में और जाने में इसको लगता है टाइम कितना, 5 hours 45 minutes, ठीक है। 5 hours यानी कि टाइम है हमारे पास 5 hours and 48 minutes, 48 minutes, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, 5 hours हो गए 5 घंटे, 48 मिनट को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 48 आउट ऑफ 60 मिनट्स, यानी कि 60 घंटे में से 48 मिनट, तो इस तरीके से इतना आवर। तो ये कट जाएगा, 12 चुके 48, 12 25 60, तो कितना आ जाएगा 5 कंप्लीट 4/5। तो ये कुल मिलाकर आ जाएगा 5 25 25 तो 4 हो गए 29, 29/5, 29/5, यानी कि इतना इसके पास टाइम है, कितना 29/5, 29/5, 29/5 आवर्स, ठीक है, 29/5 आवर्स यह इसके पास टाइम है। तो अब आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस बराबर x इंटू वाई, एक्स क्या है हमारे पास 25, ठीक है, इंटू वाई, वाई क्या है हमारे पास 4, ठीक है, डिवाइड बाई x प्लस वाई, यानी कि 25 प्लस 4, 25 प्लस 4, ठीक है, इंटू टाइम, टाइम क्या है हमारे पास 29/5, 29/5। अब मैं फार्मूला यहाँ पे बार बार नहीं लिखूंगा, तो उस चीज को खुद ही आप समझा करो। 25 ज़रबी 4 तो एज इट सी रखेंगे, कोई मसला नहीं है, 25 ज़रबी 4 हम एज इट सी रखेंगे। नीचे कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, और यहाँ कितना है आप बोलोगे सर 29/5, ठीक है, 29/5। 29 से 29 कट जाएगा और 5 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 5 इंटू 4 बचा मीनस 20, तो 20 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मुझे उम्मीद है आप बहुत ही आसानी से उसको बना सको, है, ठीक है ना, मगज में आ रहा है कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कुछ मैंने आपको कराए, कुछ क्वेश्चन रह गए थे। ये क्या है, अर्ली बेस्ड या लेट बेस्ड, ठीक है, अर्ली बेस्ड या लेट बेस्ड। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम समझेंगे, रेशो से ही बनाएंगे। कहते हैं अ बॉय गोज टू स्कूल विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 6 minutes लेट। इफ he travel with 6 kilometer per hour, then he reached 6 minutes early. Find the distance between home and his school. ठीक है, बस समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये घर से जाता है स्कूल की तरफ, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस बेटा कांस्टेंट है कि नहीं है। तो मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो हमारे पास गिवन है, स्पीड का रेशियो हम ले सकते हैं, रेशियो मत लो सीधा ही ले लो। स्पीड कितनी है आप बोलोगे सर 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, और 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर है ना, दो स्पीड्स, ठीक है, ये 5 किलोमीटर पर आवर और ये 6 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं आप बोलोगे सर हाँ जी, ठीक है। ये हो गए इनका रेशियो इस तरीके से। मानो या मत मानो, रेशो आप इस तरीके खड़े से भी लिख सकते हो, अगर a इज टू b इस तरीके से, तो मैं इसको a बाई b इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, अपना अपना तरीका होता है। चलिए जी, टाइम का आप मुझे बताइए क्या हो रहा है, टाइम का क्या होगा अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है। बोलोगे सर टाइम हो जाएगा 6 से 5, हो जाएगा कि नहीं। अब मैंने इसके बदले ऐसे लिखा, 6 से 5। अब देखो थोड़ा सा कमाल आप, ठीक है, जब इसको 6 यूनिट टाइम लगता है, तब ये 6 मिनट लेट होता है, कितना 6 मिनट लेट होता है? और जब ये 5 यूनिट टाइम लगाता है, तब ये क्या क्या होता है, इसके साथ क्या होता है आप बोलोगे सर 6 मिनट ये अर्ली पहुंच जाता है, 6 मिनट ये पहले पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है, ठीक है, अर्ली अर्ली, ठीक है। और मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया कि जब यहां लेट हो यहां अर्ली हो तो दोनों को ऐड करना पड़ता है। अगर सेम लेट और लेट होगा तब सब्ट्रैक्शन होता है, या अर्ली और अर्ली होगा तब भी उस केस में सब्ट्रैक्शन होता है।
ठीक है, क्यों होता है उसका रीजन भी मैंने आपको बताया। ठीक, तो अब आप देख सकते हो कि यहां पे यूनिट्स में अगर देखोगे तो 1 यूनिट डिफरेंस है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू डिफरेंस यहां पे टाइम में देखो, टाइम के यूनिट्स में 1 यूनिट डिफरेंस है और टोटल टाइम में 6 हो गए 12 मिनट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट है, 12 मिनट, 12 मिनट से। अब क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते इजिली? हैं, इजिली नहीं कर सकते। तो ये हमें कह रहा था कि डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो हम बता सकते हैं कि 12 मिनट अगर 1 यूनिट की वैल्यू है तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए, इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये तब देखो इस ये इस केस में 6 मिनट लेट 6 मिनट अर्ली, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर 60 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 12, 5 यूनिट की वैल्यू 60 मिनट, यानी कि 1 आवर, 1 आवर। अब मुझे डिस्टेंस निकालने उसके घर से स्कूल तक, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है आप मुझे बताइए फटाफट। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, होता कि नहीं होता है, आप लोग सर हाँ जी, तो बस यहां पे कर लो, स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर और टाइम इसको 1 आवर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, 6 × 1 आवर मीन 6 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया वन केस। तो आप यहां से भी ले सकते हो 5 × 72 मिनट्स। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर इंटू 72 मिनट्स करोगे तब भी डिस्टेंस 6 किलोमीटर ही निकल के आ जाएगी। ठीक है, लेकिन वहां से थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो इसलिए मैंने ये वाला तरीका बताया। चलिए अब एक और क्वेश्चन करो, फटाफट बनाओ ये वाला। कहता है, a man when goes to his office at the rate of 24 kilometer per hour reaches 10 minutes late, and when he goes by 30 kilometer per hour he reaches 20 minutes early. Find distance of the office. बस ये हो गया अब हमारा S, ये हो गया हमारा T, सीधा सीधा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो क्या है, आप बोलोगे सर 24 किलोमीटर पर आवर, और क्या है आप बोलोगे सर 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया स्पीड का कमाल। ठीक है, अब टाइम का क्या होगा, जस्ट रिवर्स होगा। ठीक है, इसको अगर मैं काटू 6×5 = 30, 6×4 = 24, यानी कि 5:4 आ जाएगा टाइम। ठीक है, 5:4। अब क्वेश्चन में देखेंगे क्या हमें कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है जब 5 यूनिट टाइम लगा तब 10 मिनट्स लेट हुआ, और जब 4 यूनिट टाइम लगा तब कितना लेट हुआ होगा, 20 मिनट्स, है ना, लिख के है ना। तो 20 + 10 कितना हो गया, 30। तो टाइम में डिफरेंस आ गया 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 30 मिनट्स, कितना, 30 मिनट्स। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस यहां से भी निकालो, यहां से भी, क्योंकि ये तो एज इट स्पीड है ना इसकी, ये मैंने स्पीड का रेशियो नहीं लिया, ये एज इट स्पीड है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, जस्ट आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हो गए 2 आवर्स, 2 आवर्स। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालो, ये हो गया 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स। कितना इजी है मैथ्स उसको समझना। अब बताइए डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है क्या, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब दोनों केसेस में देखो, पहला केस उठाओ जहां पे क्या है, जहां पे पहला केस उठाओ वहां पे डी बराबर होगा स्पीड, स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम कितना लगता है 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स। तो वो कितना आ जाएगा डिस्टेंस, आप बोलोगे सर 24 × 2 = 48, 48 तो 12 हो गया 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। ये हो गया एक तरीका। दूसरी कंडीशन में आप देखो, दूसरी दूसरी में भी वही आ जाएगा, 30 किलोमीटर डिस्टेंस बराबर होगा 30 × 2, टाइम 2 है, तो वो भी कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। दोनों केसेस में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपने समझा। तो ये रेशो में कल तक ऐसे लिख रहा था 5:4। अगर आपको ऐसे समझ आता है तो कर लो, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट्स है, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू, ये आ जाएगा 2 आवर, ये आ जाएगा 2.5 आवर। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल है। एक और क्वेश्चन करें इस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे, चलो बताते ही देता हूँ। बना के दे दो मुझे ये वाला सवाल, चलिए बनाइए ये वाला। कहता है, a man cover a certain distance by 10 km/h and becomes 15 minutes late, but if he travel the same distance with 12 km/h he becomes 5 minutes late. Find the distance. अब लेट ही लेट हो रहा है तो क्या करें, हैं? तो क्या करना है, हम एक तो ले लेंगे स्पीड और एक तो ले लेंगे हम टाइम, तो बाकी हम देखेंगे क्या होता है। स्पीड क्या है 10 और 15, स्पीड है 10 और 12। ठीक है, ये है 10 किलोमीटर पर आवर और ये 15 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का हम ले लेंगे रेशो,
ठीक है, रेशियो ले लेंगे हम, आप एक्चुअल में भी लिख सकते हो ऐसे, तो रेशियो जस्ट रिवर्स होगा, यानी कि 3:2। ठीक है, क्या मैंने काटा इस तरीके से 5 से, है 5 से। अब दोनों केसेस में लेट ही हो रहा है ना। अब देखो यहां पे 15 मिनट लेट और यहां पे 5 मिनट लेट। ठीक है, दोनों केसेस में लेट ही हो रहा है। ठीक है, तो क्या है भाई साहब, 15 मिनट लेट, 15 मिनट लेट और 10 मिनट लेट, नहीं 5 मिनट लेट, 5 मिनट लेट। ठीक है, तो टोटल इसमें क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स आ जाएगी, ये आ जाएगा इसका नेट। ठीक है, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप हाइपोथेटिकली सोचो कि इसको अगर 10 बजे पहुंचना होगा, 10 बजे पहले ये 9:45 तक पहुंचता है। ठीक है, 15 मिनट लेट होता है। फिर जब स्पीड बढ़ाता है, फिर जब स्पीड बढ़ाता है तो क्या होता है, ये 9:55 पे पहुंचता है। तो डिफरेंस कितना आ गया, यहां पे 9 से तो 9 कट गया, डिफरेंस आ गया ना 10 मिनट्स का। ठीक है, आप ऐसे सोच लो क्यों क्यों इसमें सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, तो हर एक चीज को लॉजिकली समझा करो, हर एक चीज को लॉजिक पकड़ के समझा करो, तब जाके मैथ स्ट्रांग होगा। है, समझ में आया कुछ, मगज में आया कुछ, क्या कर सकते। तो यहां पे 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। अब आप देख सकते हो इजीली, अब आप इसको पिक करोगे यहां पे। ठीक है, अगर ये 1 यूनिट 10 मिनट से, तो यहां पे कितना आ जाएगा टाइम, आप बोलोगे सर 30 मिनट्स। और यहां पे ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 20 मिनट, 20 मिनट। बस अब हम सब कुछ निकाल सकते। कहता है डिस्टेंस बताइए, क्या कह रहा है, डिस्टेंस मुझे बता दीजिए। 1 मिनट, 15 मिनट्स लेट, but if he travel the same distance with 12 kilometer per hour, he becomes 5 minutes late. Find the distance. Okay, डिस्टेंस अब हम इजीली निकाल सकते हैं। अब आप अगर यहां पे देख लोगे तो गलत जल्दबाजी में मैंने एक कांड किया था, यहां पे एक्चुअल में 15 नहीं 12 है। ठीक है, कितना है, दिस इज 12, और अगर ये 12 है तो इसका रेशियो भी यहां पे बदल ही जाएगा ना। जाहिर सी बात है, इसका सब कुछ यहां पे बदल जाएगा, सॉरी फॉर देट। लेकिन आप जल्दबाजी में कभी ऐसा नहीं करना, तो 6:5 आ जाएगा, 6:5। अब यहाँ पे 1 यूनिट डिफरेंस, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट्स है, तो टाइम जब 50 यूनिट लग रहा था तो वो हो गई 50 मिनट्स। और जब 6 यूनिट टाइम लग रहा था, तब तो क्या हो गई 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। तो मुझे बता रहा था डिस्टेंस कितनी है, मुझे बता रहा है डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस क्या होता है, बराबर आप बोलोगे सर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, है कि नहीं है, स्पीड इंटू टाइम। तो दोनों केस में देखो डिस्टेंस क्या है। एक केस है हमारे पास स्पीड तब कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम अब लग रहा है 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर। तो कितना आ गया 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। दूसरे केस में देखो, दूसरा केस आप कंसिडर करो, जब 12 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब ये 50 मिनट्स तक चलता है। 50 मिनट्स, 50 मिनट्स बोले तो 5/6 आवर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 × 5 = 10, 10 किलोमीटर यहां से भी आ गया। ठीक है, यहां से भी 10 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। अब मैंने पहले ये क्वेश्चन बनाया, तब 12 के बदले 15 लिखा था, तो इसलिए आप थोड़ा सा फंस चुके होंगे। लेकिन यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे इस पे नजर पड़ी है। ये चीजें एग्जाम में हो सकती है, तो आपको इन चीजों से बचना है। बाकी मेरी बात अलग है, पढ़ाना साथ साथ वो ये वगैरह, तो कभी कभी क्रॉस कनेक्शन हो जाता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको लगता होगा, और ऑब्वियसली ये टफ क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपका लॉजिक क्रिस्टल क्लियर है, तो सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड्स का ये क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको बताऊंगा लॉजिक से इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। हालांकि ये काफी लेंथी क्वेश्चन है अगर हम बेसिक अप्रोच से बनाएंगे तो। ठीक है, तो चलिए बनाइए इस सवाल को। क्या कहता है, A boy when goes to school by 12 km/h speed reaches 20 minutes late, and when he covers the distance by 16 km/h reaches 5 minutes late. अब यहां पर भी लेट, यहां पर भी लेट है ना। फाइंड स्पीड बाय विच ही मे रीच ऑन टाइम एंड आल्सो फाइंड डिस्टेंस। एक तो हमें स्पीड निकालनी है और एक तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, दो दो चीजें हमने निकालनी है।
ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम स्पीड, क्या लिखेंगे बेटा, पहले लिखेंगे स्पीड, क्या है 12 किलोमीटर पर आवर एंड 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसकी मैं लिखूंगा सीधा 12 एंड 16। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे टाइम, क्या लिख रहा हूं, टाइम। टाइम का मैं जस्ट रेशियो ले लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। तो 4 × 16, 4 × 12, ठीक है, 4:3। ठीक। अब दोनों केसेस में ये लेट हो रहा है ना, लेट हो रहा है, तो हम क्या लेंगे, 12 मिनट्स एंड 5 मिनट्स का डिफरेंस, तो वो कितना आ गया, 15 मिनट्स। यानी कि यहाँ पे ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 मिनट। कितना है, 15 मिनट। ओके। अगर एक यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है, तो ये 3 यूनिट टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 45 मिनट्स। ठीक है। तो इस 4 यूनिट का मतलब कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 4 यूनिट का मतलब 15 चुके 60 मिनट, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप बोलोगे सर हाँ जी, समझ में आ गया। ओके जी, चलिए। तो अब मुझे क्या निकालनी है, डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस निकालू तो कैसे निकालूंगा, तो पहले वाले जैसे क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होगी क्या, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर हम ले लेंगे स्पीड, इंटू टाइम कितना है तब 60 मिनट्स मीन 1 आवर। तो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। कितनी है बेटा, 12 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस है। तो अब यहां पे आपकी कलाकारी जरूरत आती है, अब यहां पे आपकी कलाकारी जरूरत आती है। तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस देखो किन ऑप्शंस में, दो ऑप्शंस में, यानी कि ये एक ऑप्शन, ये एक ऑप्शन हट गया, दोनों ऑप्शन साफ। ठीक है। अब आप बताइए मुझे एक बात, कहता है कि वो हमें कौन सी, अब स्पीड भी निकालनी, क्योंकि दो ऑप्शंस फंस गए। कहता है स्पीड हमें वो वाली निकालनी है ताकि ये टाइम पे पहुंच जाए, टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है। तो वो या तो 16 किलोमीटर पर आवर होगी या तो 18 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है। तो इसको पहुंचना है ऑन टाइम, ऑन टाइम पहुंचना है, टाइम पर पहुंचना है। लेकिन अगर ये 16 किलोमीटर से जाएगा, जब ये यहां पे 16 किलोमीटर से जा रहा था ना, तब भी तो ये 5 मिनट लेट हो रहा था। ये देखो, जब ये 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाता था तब भी 5 मिनट लेट हो गया। ठीक है। यानी कि स्पीड जो होगी वो 16 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होनी चाहिए। तो वो कौन सा ऑप्शन है, 16 किलोमीटर पर आवर, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो स्पीड शुड बी व्हाट, स्पीड कितनी होनी चाहिए, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। बस ये होता है भाई साहब प्रेजेंस ऑफ माइंड। अदरवाइज अगर आप गिस्से पिटे तरीके करते तब आप इसको स्पीड निकालने बैठते, तो वैसे फंस जाते। जब आपको पता है कि 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भी ये 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो दैट मीन्स इसको स्पीड अपनी बढ़ानी है। ठीक है। तो एक ही बड़ा ऑप्शन है, 16 में से 2 में से एक चुनना था, तो वो है 18 किलोमीटर पर आवर। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके। चलिए, अब ये क्वेश्चन यहां पे खत्म हुए, अब मैं नेक्स्ट टाइप पे बढ़ता हूं। नेक्स्ट टाइप क्या है, मैंने आपको बताया कि व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट तो स्पीड एंड टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। ठीक है। अब हम यहां पे टाइम को कांस्टेंट रखेंगे, क्या रखेंगे बेटा, टाइम को हम कांस्टेंट रखेंगे। अब आराम से सुकून के साथ, सब्र के साथ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। ठीक है ना बेटा। तो मीटिंग टाइम यहां पे सेम होता है, या हम बोलेंगे टाइम अगर कांस्टेंट है, टाइम अगर कांस्टेंट है। ओके। तो मैं आपको बताऊंगा, चलिए मैं आपको नई स्लाइड पे ही समझाता हूं। ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल मेरी स्पीड है S1 और टाइम है T, और आपकी स्पीड है S2 और टाइम हमारा सेम है T। सपोज आप भी 1 घंटे के लिए चल रहे हो, मैं भी 1 घंटे के लिए चल रहा हूं। ठीक है। आप भी 1 घंटे चल रहे हो, मैं भी 1 घंटे चल रहा हूं। लेकिन मेरी एक स्पीड है, आपकी दूसरी स्पीड है। मेरी स्पीड 20 है, सपोज आपकी स्पीड 30 है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। मेरी स्पीड 20 है, आपकी स्पीड 30 है, और आप भी चल रहे हो 1 घंटा, मैं भी चल रहा हूं 1 घंटा, तो टाइम तो कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस की कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 20 किलोमीटर यहां पे आ गई डिस्टेंस, एंड 30 किलोमीटर यहां पे डिस्टेंस आ गई, 30 किलोमीटर यहां पे डिस्टेंस आ गई। ठीक है। वही मैं कह रहा हूं कि S1 इंटू टी इज इक्वल टू, मैं अब D1 डिस्टेंस कवर करता हूं और आप कर रहे हो D2 डिस्टेंस कवर। S2 स्पीड के साथ T टाइम में D2 स्पीड आप कवर कर रहे हो। अब थोड़ी तेज नजर के साथ, आज से मैं गंदी नजर नहीं बोलूंगा, तेज नजर के साथ देख लो ये चीज। ठीक है, क्या हो जाएगा,
तो आप बताओगे ये टी और टी तो कांस्टेंट है, ये तो कट जाएगा, ये तो सेम है ना टी, ठीक है। तो मैं कहूंगा S1 इज इक्वल टू D1, तो S2 इज इक्वल टू D2, है ना। कहूंगा कि नहीं कहूंगा? तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लो, ठीक है, रेशियो ले लो इस तरीके से, अगर मैं करूंगा S1 डिवाइड बाई S2, यानी कि मैंने फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया, वो बराबर होगा D1 डिवाइडेड बाई D2, ठीक है। तो ये है बेटा कॉन्सेप्ट, ये है बेटा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम टाइम को कांस्टेंट रहेंगे तो स्पीड का रेशियो सेम डिस्टेंस का रेशियो होगा, S1 बाई S2 बराबर होगा D1 बाई D2। तो एग्जांपल के थ्रू यहां पे समझने की कोशिश करो। देखो ये क्या है S, ये क्या है T, और ये क्या है D, ठीक है, ये चीज है ना STD, स्पीड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है। तो S और S का रेशियो देखो कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का मैंने रेशियो ले लिया, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू इस तरीके से। डिस्टेंस का रेशियो देखो वो भी 2:3 आ जाएगा, वो भी 2:3 आ जाएगा, वो भी 2:3 आ जाएगा। तो क्या समझ में आ गया आपको, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उम्मीद है अब आप इस चीज को समझ गए, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने यहां पे क्या रखी थी, एग्जांपल रखी है। तो एक और तरीके से आप समझ सकते हो, एक और तरीके से अब आप समझ सकते हो। देखो मेरी डिस्टेंस कम है, आपकी मेरी स्पीड कम है, आपकी स्पीड ज्यादा है। तो अगर हम सेम टाइम के लिए चलेंगे तो मैं कम डिस्टेंस करोगे कवर आपकी डिस्टेंस से, जितनी डिस्टेंस आप करोगे उससे कम डिस्टेंस मैं कवर करूंगा, क्योंकि मेरी स्पीड कम है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस हम कांस्टेंट रख रहे थे तो उस केस में क्या होता था कि स्पीड एंड टाइम का रेशियो रिवर्स होता था। लेकिन जब हमने टाइम कांस्टेंट रखा, टाइम सेम रखा, और हमें पता चला कि स्पीड एंड डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है, रिवर्स नहीं होता है, इनवर्स नहीं होता है। बात आई समझ? हाँ जी। ये देखिए मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम, टी बराबर D1 इंटू S1, वही बराबर D2 इंटू S2 डिवाइड बाई टी। तो मुझे पता है D1 डिस्टेंस कवर होगी S1 इंटू टी, D2 डिस्टेंस कवर होगी S2 इंटू टी। तो D1 बाई D2 बराबर होगा S1 बाई S2, S1 बाई S2, क्योंकि T और T कट जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो क्या मैंने बताया कि व्हेन टाइम इज सेम या टाइम इज कांस्टेंट देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड। ओके चलिए अब हम क्वेश्चन बनाएंगे फटाफट। चलिए बनाए ये वाला क्वेश्चन। कहता है कि a policeman saw a thief at a distance of 200 meter and start to chase. Speed of policeman and thief are 12 km per hour and 10 km per hour. Find the distance traveled by thief before arresting. अजीब सा क्वेश्चन आपको लगता होगा, लेकिन मैं आपको अब समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो भाई साहब, यहां पे पुलिस वाला खड़ा था, है, और यहां पे थीफ खड़ा था, यानी कि चोर। ओके, तो पुलिस वाले ने चोर को देखा, ठीक है, जैसे ही देखा इसके पीछे दौड़ने लगा है। और ये पुलिस वाला चोर से कितना दूर था? आप बोलोगे सर 200 मीटर। कितना? 200 मीटर, इस तरीके से 200 मीटर, 200 मीटर। अब ये इसके पीछे इसको चेज करने लगा, क्या करने लगा? इसको चेज करने लगा, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या? हुआ यूं कि चोर भागते 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 यहां तक पहुंच गया, ठीक है। कहां तक पहुंच गया चोर? इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक पहुंच गया, ठीक है। इस पॉइंट तक ये चोर भागता गया। और इस थीप की स्पीड कितनी थी? थीप, ये जो चोर है, इसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये इस पॉइंट पर पहुंच गया, तो इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। और पुलिस वाला इसको तभी पकड़ पाएगा, पुलिस वाला इसको तभी पकड़ पाएगा जब पुलिस वाले की स्पीड चोर से ज्यादा होगी, तभी तो पकड़ पाएगा ना। तो पुलिस वाले ने इसको पकड़ लिया यहां पे, ठीक है, यानी कि यहां पे अब चोर अरेस्ट हो गया, ठीक है। और पुलिस वाले की स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर है पुलिस वाले की स्पीड। समझ लेना कॉन्सेप्ट को बेटा, समझ लेना, ठीक है। अब चोर कितना दूर था? 200 मीटर की दूरी पर। पुलिस वाले ने देख लिया, चेज करना स्टार्ट किया, थीप यानी कि चोर भागा, पुलिस वाला उसके पीछे भागा। चोर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी, पुलिस वाले की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर थी, और पुलिस वाले ने इसको इस पॉइंट पे पकड़ा और खदेड़ दिया।
है। तो हमें क्या कहता है कि डिस्टेंस आप मुझे बताइए थीफ ने कितनी मतलब ट्रैवल करी या कवर करी अरेस्ट होने से पहले, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमने निकालनी है। कौन सी डिस्टेंस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमने निकालनी, ये वाली डिस्टेंस बेटा हमने निकालनी है। ठीक। अब अगर आप गौर से समझने की कोशिश करोगे, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करोगे, तो आपको एक चीज समझ में आ गया। ठीक है, जितना टाइम पुलिस वाला दौड़ा उतना टाइम चोर भी दौड़ा। दौड़ा कि नहीं दौड़ा? क्योंकि मिसाल के तौर पर 10 बजे पुलिस वाले ने चोर को देख लिया इस पॉइंट पे। ठीक है, तो चोर भागा 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 और 10:10 पर पकड़ा गया। ठीक है, तो दैट मीन 10 बजे पुलिस वाला भी भागा, चोर भी भागा, तो पुलिस वाला चोर के पीछे भाग गया। यानी कि टाइम यहां पे कांस्टेंट है। टाइम क्या है बेटा? टाइम यहां पे कांस्टेंट है कि नहीं है? अब ये जरूरी नहीं होगा कि क्वेश्चन में लिखा होगा। तो टाइम क्या है बेटा? यहाँ पे टाइम है यहाँ पे कांस्टेंट, यानी कि टाइम यहाँ पे सेम है। ठीक है, टाइम क्या है? सेम, मीटिंग टाइम सेम है, यहां बोलेंगे टाइम कांस्टेंट, टोटल टाइम। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है? तो स्पीड का रेशियो यानी कि स्पीड ऑफ पुलिस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ थीफ, ठीक है, वो बराबर होगा क्या? डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ। तो ये वाली फार्मूला मैंने आपको बताई। ठीक है, कहां पे बताई? ये देखो, बोली कि नहीं बोली? S1/S2 बराबर D1/D2। यहां 1 के बदले में पुलिस लिख रहा हूं, 2 के बदले थीफ लिख रहा हूं, बस और कुछ नहीं है। चलिए अब बनाइए इस सवाल को, मैं आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप समझने की कोशिश करो, वरना मैं एक एक थप्पड़ मार के फिर अकल ठिकाने लाऊंगा। चलिए देखिए, एसपी पुलिस की क्या है? स्पीड कितने हैं आप लोग? सर 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टीप की स्पीड कितने हैं आप लोग? सर 10 किलोमीटर पर आवर है ना, ये 10 किलोमीटर पर आवर है। वो बराबर होगा, रेशो, यानी कि ये रेशो, यही तो डिस्टेंस का रेशो होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, डिस्टेंस बाय पुलिस डिवाइड बाय डिस्टेंस बाय थीफ बराबर होगा इन दोनों का रेशो, यानी कि 12:10, 12:10। ठीक है, ये डिस्टेंस का रेशो। तो डिस्टेंस में डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। और यहां पे डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आपको दिख रहा है? 200 मीटर। यानी कि पुलिस वाले और थीफ में डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर। यानी कि ये 2 यूनिट की वैल्यू है 200 मीटर। कितनी? 200 मीटर। और हमने क्या निकालना है? हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? हमने निकालनी थीफ ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, कवर करी, तो उसने करी 10 यूनिट। तो 2 की वैल्यू अगर 200 मीटर है, 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1000, 1000 मीटर। एंड 1000 मीटर इज द करेक्ट आंसर। बोलो, इतना टाइम लेके मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, समझ में आ गया? कुछ पल्ले कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बताइए। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल कैसे करना था और क्या करना। देखिए, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अब मुझे पता है रेशियो 12:10 आ गया, 12:10 आ गया। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस कवर करी ना थीफ ने, वो 10 का कोई मल्टीपल होगा। तो 10 का मल्टीपल हम चेक करेंगे, क्योंकि ये तो रेशियो है ना, 10x 12x, ये तो रेशियो है? तो अब देखो 10 का मल्टीपल, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, और ना ही ये ऑप्शन। बताइए, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर एग्जाम में आपको ये चीज पता होगी ना, तब आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप यहां पे देखोगे रेशो, आपको पता है कि थीफ की डिस्टेंस होगी 10 के टर्म्स में, 10 का कोई मल्टीपल होगा, तो जस्ट आप टिक करते और बात खत्म हो जाती है। चलिए एक और सवाल करें, अब हम डायरेक्ट करेंगे। चलिए बनाइए ये वाला सवाल। कहता है, a policeman saw a thief at farm and at 700 मीटर है, ये 700 मीटर है, and start to chase. Policeman can run 4.7 kilometer in 34 minutes and thief can run 4.7 kilometer in 41 minutes. Find the distance traveled by thief before arresting. वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बताया कि स्पीड पुलिस वाले की और स्पीड किसकी? चोर की, वो बराबर होगी डिस्टेंस पुलिस वाले की डिवाइडेड बाय डिस्टेंस किसकी? चोर की, है कि नहीं है? आप बोलोगे सर हाँ जी। तो स्पीड पर ही हम फोकस करेंगे, डिस्टेंस हमें सीधा निकल के आ जाएगा। तो यानी कि dp/dt बराबर होगा। अब हम ले लेंगे इनकी स्पीड कितनी है पुलिस वाले की? 4.7 किलोमीटर, कितने टाइम में 34 मिनट्स। ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो स्पीड होती है ना डिवाइडेड बाय नीचे कितना है थीप की,
आप बोलोगे सर 4.7 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करता है ज़्यादा टाइम में, यानी कि इसकी स्पीड कम होगी 41 मिनट्स में। ओके, तो ये तो होगी इनकी स्पीड, ये तो होगी उनकी स्पीड, तो मैंने ऐसे लिखा वन शॉट में। अब 4.7 से ये 4.7 कट जाएगा, ठीक है, तो रेशो डायरेक्ट आ जाएगा इसका उल्टा होके, ठीक है, क्योंकि ये है 1/34 डिवाइडेड बाई 1/41। तो ये जब ऊपर चढ़ेगा तो इसको हो जाएगा इंटू 41 डिवाइड बाई 1, तो कितना आ जाएगा 41 डिवाइड बाई 34, तो ये इसका रेशो आ जाएगा, है ये इसका रेशो आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे अब इनका रेशो? अब मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से 41 डिवाइड बाई 34, यही रेशो डिस्टेंस का होगा, यही रेशो स्पीड का है, ठीक है, यही रेशो इनकी स्पीड का है, यही रेशो डिस्टेंस का है। अगर ये रेशो डिस्टेंस है का है तो डिफरेंस कितना है? 41 से 34 गई तो 7 यूनिट का डिफरेंस है, और डिस्टेंस में इतना डिफरेंस कितना था इन दोनों में? 700 मीटर डिस्टेंस, मतलब पुलिस वाला चोर से कितना दूर था? 700 मीटर, 700 मीटर। ओके, तो हमने बोलना है कि चोर ने कितना कवर किया, ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 700 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 मीटर। तो थीफ जो चोर था, थीफ ने कवर किया, थीफ ने कवर किया कितना? 34 यूनिट्स, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 100, 34 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 3400 मीटर। 3400 मीटर कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड। कितना इजी, मैं इजीली आपको समझा रहा हूं और धीरे धीरे से समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ताकि आप हर एक चीज को समझो और क्रिस्टल क्लियर अपने कॉन्सेप्ट रखो। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट। हम्म, बताइए ये वाला क्वेश्चन कहता, लेला एंड मजनू विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट टू मीट ईच अदर एट मीटिंग टाइम। Majnu has traveled 500 meter more than that of Leila. Find the distance between Leila and Majnu's home. बस मैंने ये खुद बनाया है क्वेश्चन। आप कॉन्सेप्ट को समझो, भावनाओं पे नहीं जाना, इमोशंस पे नहीं जाना, ठीक है ना? ओके, तो चलिए जी, देखो ये थी हमारी लेला यहाँ पे, और ये था हमारा मजनू यहाँ पे, मजनू, ठीक है, ये हो गई लेला और ये हो गया हमारा मजनू, ठीक है। लैला और मजनू में प्यार बहुत बढ़ गया था, शिद्दत हो गई थी जबरदस्त, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि हम किसी पॉइंट पे मिल जाएंगे, और तब फोन वो नहीं हुआ करते थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि 10 बजे हमें मिलना है किसी पॉइंट पे, ठीक है। अब मजनू बेचारा ज्यादा मतलब उतावला था कि इसको ज्यादा जल्दी पड़ी थी, हैं, तो या मतलब हम कहेंगे इसमें ज्यादा एनर्जी थी, तो ये तेज तेज चलने लगा, ठीक है। तो मजनू आ गया तेज तेज चलते 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 चलते, ये इस पॉइंट पे पहुंच गया, और उसी टाइम में लेला निकली और ये यहां तक पहुंच गई, ठीक है। अब ये मिल गए इस पॉइंट पे मीटिंग टाइम, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मीटिंग टाइम है, तो ये मिल गए अब इस पॉइंट पे। अब देखो ट्विस्ट क्या है खेल में, लेला ने इतनी डिस्टेंस कवर करी ना, x किलोमीटर, सपोज मैं बताऊंगा x डिस्टेंस इसने कवर करी इस पॉइंट तक, है, और मजनू ने इससे ज्यादा, वो इससे ज्यादा चला उतने ही टाइम में, यानी कि वो चला x + 500 मीटर, यानी कि ये इसका मेन क्रक्स। अब आपको यहां पे कॉन्सेप्ट समझना है। तो मजनू की स्पीड कितनी थी? मजनू की स्पीड कितनी थी? मजनू की स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और जो लेला है उसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। बस कॉन्सेप्ट को समझना, बाकी कुछ नहीं। चलिए अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या हो रहा है इसके लिए। तो अब ये है अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, अब मिल गए ये एक दूसरे के साथ, है ना, बातें बातें इन्होंने करी, ठीक है, चाय वाय पी ली, खाना वाना खा लिया, बिरयानी 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 खा ली। तो अब देखो हमें बताना है कि डिस्टेंस आप मुझे बताइए बिटवीन लेला एंड मजनू होम, लेला और मजनू होम, यानी कि ये लेला का घर है, ये मजनू का घर है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है, ठीक है। मैंने आपको अभी क्या बताया था? मैंने आपको अभी क्या बताया था कि d1/d2, ठीक है, यानी कि लेला की डिस्टेंस और मजनू की डिस्टेंस बराबर होगी क्या? लेला की स्पीड और मजनू की स्पीड, ठीक है, लेला की स्पीड और मजनू की स्पीड, मजनू की स्पीड है, इस तरीके से। बस कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। लेला की स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। मजनू की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर। रेशो ही ले लेंगे डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा? 3:4,
3:4, 3:4। अब डिफरेंस कितना है यहाँ पे डिस्टेंस में? 1 यूनिट, और 1 यूनिट डिस्टेंस में डिफरेंस कितना है? 500 मीटर, क्योंकि एक्स ये भी चला ये भी चला, लेकिन ये एक्स से ज्यादा 500 चला, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 500 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है बेटा 3 यूनिट। अगर यहाँ पे लेला चली 3 यूनिट और मजनू चला 4 यूनिट, तो टोटल डिस्टेंस देखो इतनी और इतनी, 3 से 4 कितने हो गए? 7 यूनिट। टोटल डिस्टेंस 7 यूनिट, और एक की वैल्यू 500 है, तो 7 की होगी 3500 मीटर, 3500 मीटर, एंड 3500 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये चीज ले लेना। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश अगर करोगे बेटा, तो वो कुछ इस तरीके से है, तो आप वहां से भी निकाल सकते हो। कैसे? चलो 1 मिनट में आपको बताऊंगा। दूसरा तरीका यह है कि डिस्टेंस, लेला ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? एक्स, और मजनू ने कितना किया? आप लोग से एक्स प्लस 500, यही था ना, और इनका रेशियो कितना आ रहा था? 3:4। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 500 मीटर। अगर ये 500 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर ऊपर आ जाएगा 1500, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2000, 2000, है ना। तो अब यहाँ पे सॉल्व करो, देखो एक्स की वैल्यू 1500 ही है, ठीक है, देयरफॉर एक्स की वैल्यू 1500 है, 1500 है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी? टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास? टोटल डिस्टेंस इतनी थी, कितना? x प्लस 500, यानी कि 2x प्लस 500, 2x प्लस 500। तो टोटल डिस्टेंस है 2x प्लस 500। x की वैल्यू कितनी निकली? 1500, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? 3000 प्लस 500, तो वो कितने हो गए? 3500। तो दिस इज बेसिक मेथड, जो जिससे आप सिटल इसको बना सकते, है ना, जिससे आप इसको बना सकते थे। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 0 से 2 0 कट जाते हैं ना, अगेन रेशो वही आ जाता है, और x की वैल्यू 1500 निकल। तो जैसे भी मर्जी है वैसे आप करो, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं स्टॉपेज बेस्ड क्वेश्चन, स्टॉपेज बेस्ड क्वेश्चन। चलिए एक दो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, बाकी आपका होमवर्क में देता हूँ, तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए मैं आपको स्टॉपेज बताता हूँ होता क्या है बेसिकली। क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, बाद में फिर देख लेंगे बाकी। कहता स्पीड ऑफ ए बस इज 45 किलोमीटर पर आवर इफ इट स्टॉप्स फ्यू मिनट्स पर आवर, देन एवरेज स्पीड बिकम्स 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हॉल्ट मिनट्स। ठीक है, कहता है किसी बस की किलोमीटर इतनी स्पीड होती, कितनी? 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये बस अगर यहाँ से स्टार्ट करती और यहाँ तक जाती, तो इसकी स्पीड होती 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कहता है ये बस रुकती है, चाहे एक्सीडेंट होता है कुछ भी होता है, लेकिन ये रुकती है, 1 घंटे में कुछ टाइम रुकती है, और इसकी जो एवरेज स्पीड बनती है, जो इसकी एवरेज स्पीड बनती है, यानी कि वो है 30 किलोमीटर पर आवर। ये जो इसकी एवरेज स्पीड होती है वो होती है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये पहले इतनी डिस्टेंस कवर करती, कितनी? यहां से यहां तक ये पहुंच जाती, अब ये आधे रास्ते में ही पहुंच जाती। ठीक है, अब तो ये यहां तक पहुंच जाएगी ना, तो यहां से यहां तक इसको कम पड़ रही है स्पीड, वो कितनी पड़ रही है? 15 किलोमीटर पर, इतनी स्पीड इसको कम पड़ रही है कि नहीं है? है है कि नहीं है? आप मुझे बताइए। आप बोलोगे सर हाँ जी। ठीक है, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको पूरी तरीके से याद है, किलोमीटर पर आवर लिखो ऐसे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक बताया था कि टाइम का रेशियो रिवर्स होता है डिस्टेंस की, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ पे कांस्टेंट है, सेम निकालनी थी ना, सेम निकालनी थी, क्योंकि ये 30 किलोमीटर के स्पीड से चलेगा, लेकिन ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगा ना यहाँ तक। ये अलग बात है कि उस टाइम में इसने इतना कवर किया, लेकिन जाना तो इसको इस पॉइंट तक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो अगर मैं बताऊंगा तो 45 से हो गया 30, और अगर मैं डिस्टेंस टाइम का रेशियो बताऊंगा तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 2 से हुआ होगा 3, 2 से हुआ होगा 3, क्यों? मैंने इसका ऐसे काट लिया रेशियो मैंने। ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो कॉन्सेप्ट है, बताइए। तो टाइम का रेशियो इस तरीके से कहता है पर मिनट पर आवर कितना टाइम इस ये वेस्ट करता है। तो अगर पहले इसको लगते 2 घंटे, अब इसको लगते 3 घंटे। ठीक है, अब इसको लगते 3 घंटे। ठीक है, पहले इसको लगते थे सपोज 2 आवर, 2 आवर्स, अब कितना लगता है? अब इसको 3 आवर्स लगता है।
ठीक है, तो 1 घंटा ज्यादा लगता है ना, सो देयर फोर हाल्ट टाइम कितना रहता है 20 मिनट्स पर पर आवर, यानी कि हर घंटे के बाद ये 20 मिनट्स रेस्ट लेता है। हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका कुछ इस तरीके से आप ले लो। ठीक है, ये कितना टाइम वेस्ट करता है, इसको काम कितना पड़ रहा है 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मैं लिखूंगा 15, और इस कितने में से इसको करना कितना था 45 किलोमीटर, 45, बस इतना टाइम ये पर आवर क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ठीक है, हॉल्ट मिनट्स, स्टॉपेज मिनट्स इतने हैं। ठीक है, पर आवर निकालना है तो 60 मिनट्स होते, एक आवर में कितने होते 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स होते, बस इतना सा करना है, ये एक सेटअप करना है। तो वो कितना आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा देखो, 15 से 3 बार 60/3 यानी कि 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट्स ये रेस्ट लेता है, 20 मिनट्स ये रेस्ट लेता है पर आवर। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब चाहे आप पहले तरीके से करो या दूसरे तरीके से करोगे, पहुंचना तो वहीं पे है आपने। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मुझे बना के दे दो, ये वाला कहता है विदाउट स्टॉपेज ए ट्रेन ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर, and with stoppage it covers the same distance with an average speed of 56 kilometers per hour. On an average, how many minutes per hour does the train stop during journey? ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। कहते हैं ऑन एन एवरेज कितना टाइम ये स्टॉप करती है, बाकी आपने ट्रांसलेशन देखी होगी इसमें क्या करना है। बस हम क्या करेंगे, स्पीड का रेशियो ले लेंगे, क्या है स्पीड होगी 63 से 56, तो टाइम का रिवर्स होगा। ठीक है, तो 7×8 = 56, 7×9 = 63। ठीक है, 7×9 = 63, बस कितना है 1 यूनिट टाइम ज्यादा लगता है, 1 यूनिट टाइम यहाँ पे वेस्ट होता है। तो हाल्ट टाइम कितना है, आप बोलोगे सर 1/8, 1/8 सॉरी 1/9, 1/9 इंटू 60। ठीक है, पर आवर हमें बताना है, 1/9 इंटू 6, बस करिए। तो 9×6 = 54। ठीक है, 9×6 = 54 यानी कि 60/9। तो इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, 60/9 यानी कि 20/3, 20/3, 3×6 = 18 और 2/3, 2/3, 6 मिनट और 40 सेकंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यह हो गया एक तरीका, यह हो गया हमारे पास एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो खुद ही। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, दूसरा तरीका मैंने आपको लकीर डाल के समझाया। क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से हो रहा है, देखो भाई, इसको पहुंचना था इस पॉइंट पे। ठीक है, और अगर पहुंचती तब इसकी स्पीड थी 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतने, लेकिन ये पार्क चल रही है किस स्पीड से, 56 किलोमीटर पर आवर से, 56 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कम पड़ रहा है इसको कितना, तो आप बोलोगे सर स्पीड के हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक पड़ रहा है कम कितना, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी स्पीड तो इसको कम पड़ रही है, उसकी वजह से टाइम इसको ज्यादा लग रहा है ना। तो हाल्ट मिनट्स यही होंगे। तो क्या करेगी, जस्ट इसको ऐसे करेगी 9/63, तो ये इतना इतना टाइम ये ज्यादा ले रहा है, या यही तो हाल्ट मिनट से, यही तो स्टॉपेज टाइम है, पर मिनट के हिसाब से निकालना है या पर आवर के हिसाब से निकालना है, तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई है, 60, ये क्या 60 मिनट्स, दिस इज 60 मिनट्स। ओके, बस कुछ नहीं करना है, 9 क्या 9, 9×7 = 63, 1 मिनट। ये क्यों वेरी कर रहा है, कहीं पे गलत मत किया हमने। हाँ जी, तो ये यहाँ पे 7 आ जाएगा बेसिकली, हाँ जी, ये 7 है, क्योंकि 56 और 63 का डिफरेंस 7 है। ओके जी, ये क्या आ जाएगा, 7 के साथ 7×9 = 63, तो कितना आ जाएगा 60/9। तो 60/9 वही मैंने आपको पहले भी बोला कि हम जैसे पहले वे 1 तरीके से करते थे तो यहीं पे पहुंच जाते थे। 60/9 मीन्स 60 मिनट्स, 6 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स, 60 मिनट एंड 40 सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ये वाला ऑप्शन है। समझ में आया, कुछ मगज में आ रहा है कुछ, चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए।
कहता है ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर स्टॉपेज ऑन ए रूट ऑफ 300 किलोमीटर। बस कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली इस क्वेश्चन को बना लेंगे। कहता है कि ये टाइम कितना रुकता है 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में। अगर 60 किलोमीटर इसको स्पीड थी तब जब ये रुकता ही नहीं था, अब जब ये रुकता है, हालांकि इसका मतलब ये है कि ये चलता है इसी स्पीड के साथ, लेकिन रुकने की वजह से ओवरऑल स्पीड पे इसको इफेक्ट पड़ रहा है, वो इसको पहुंच रही है एवरेज स्पीड इतनी, ठीक है, एवरेज स्पीड इतनी हो जाती है। चलिए जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं होता है। आप बोलोगे सर हाँ जी हो रहा है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक में बताओगे, जैसे आप बैठोगे इसको पहले की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वैसे इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये सिंपली हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे आपको गिवन है। तो टाइम बराबर होगा, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, और टाइम स्पीड कितना है 60, क्योंकि टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। तो यहां पे टाइम कितना लगेगा 5 आवर्स, 5 आवर्स टाइम लगेगा। और दूसरे केस में जब इसकी एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर हो गई ड्यू टू स्टॉपेज, तो टाइम कितना लग जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस वही है 300 और स्पीड कितनी है 45, स्पीड है 45। तो टाइम इसको यहां पे कितना लग जाएगा, टाइम इसको यहां पे कितना लग जाएगा बताइए, 6 आवर एंड 40 मिनट्स टाइम लग जाएगा, 6 आवर एंड 40 मिनट्स, 40 मिनट्स। अब ये यहां पे देखो टाइम का गैप डिफरेंस, देखो टाइम का कितना आ रहा है, 1 आवर, 1 आवर एंड 40 मिनट्स, 1 आवर एंड 40 मिनट्स टाइम गैप दिख रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है ना टाइम में। ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है इतना टाइम इसको तब ज्यादा लग रहा है जब ये रुकता है, स्टॉपेज लेता है, ब्रेक देता है, बीच बीच में रुक जाता है। तो यही तो हमने निकालना था, यही टाइम हमने निकालना था कि टोटल स्टॉपेज टाइम 300 किलोमीटर रूट में कितना है, तो वो इतना है। क्योंकि अगर ये सीधा चलता अपनी स्पीड के साथ, स्टॉप विदाउट स्टॉपेज इसको 5 घंटे लग जाते, विद स्टॉपेज इसको 6 आवर एंड 40 मिनट्स लगे, दैट मीन्स 1 आवर एंड 40 मिनट्स इसने स्टॉप किया होगा, रुका होगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन। बताइए समझ। हम्म चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी पर। कहता है ट्रेन इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट्स आफ्टर एवरी 60 किलोमीटर डिस्टेंस। हाउ मच टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ट्रेन की स्पीड है भाई साहब, ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, ये है भाई साहब ट्रेन की स्पीड। अब इसको डिस्टेंस चलना है, यहां से इसको स्टार्ट करना है, सपोज यहां तक इसको चलना है, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है 480 किलोमीटर है, कितना 480 किलोमीटर ये डिस्टेंस, कितनी 480 किलोमीटर, ओके। अब अगर मैं आपको हाइपोथेटिकली इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा, अब ये 3-3 मिनट का ब्रेक देती है, 3-3 मिनट का ब्रेक देती है हर 60 किलोमीटर के बाद। लेकिन अगर ये ब्रेक ही ना देती, सीधा चलती, तो इसको टाइम कितना लगता, तो तब इसको टाइम लग जाता है यहां पे। आप बोलोगे सर 480 किलोमीटर इसकी को डिस्टेंस कवर करनी है, स्पीड इसकी 80 किलोमीटर है, तो टाइम इसको लग जाता 6 आवर्स। तब जब ये ब्रेक ही नहीं लेता, जब ये रुकता ही नहीं, तो 6 घंटे इसको टाइम लग जाता, लग जाता कि नहीं लग जाता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है कि हर 60 किलोमीटर के बाद ये 3 मिनट्स का ब्रेक लेता है, ठीक है, 3 मिनट्स का ब्रेक लेता है, ठीक है। तो हर 60 किलोमीटर, यानी कि यहां से 60 किलोमीटर तो 3 मिनट यहां पे ब्रेक, फिर 60 तो 3 मिनट यहां पे ब्रेक, फिर 60 तो 3 मिनट यहां पे, कितने हो गए, तो टोटल 60 किलोमीटर, यानी कि टोटल ब्रेक्स कितने होंगे 480 डिवाइड बाई 60, यानी कि 7, ठीक है 7। लेकिन 7वीं तो यहां पे हो जाएगी ना, तब तो इसको अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली रुकना है, ठीक है। यानी कि कितने हैं, तो यहां पे 60, फिर यहाँ पे 60 किलोमीटर 3, फिर यहाँ पे 60 किलोमीटर तो 3 मिनट, फिर यहाँ पे 60 किलोमीटर तो 3 मिनट यहाँ पे ब्रेक, फिर यहाँ पे 60 किलोमीटर तो 3 मिनट यहाँ पे ब्रेक, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे, ठीक है 60 मिनट और 3 मिनट का ब्रेक यहाँ पे 60 किलोमीटर के बाद। ये 60 क्या है 60 किलोमीटर। अब देखो 60 120 हो गए, 240 हो गए, 360 और हो गए 480,
कितना हो गए, यहाँ पे 6 8 48, 8 आनी चाहिए, 8 बार। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसको आगे खींचता हूँ। ये ड्राइंग करना बड़ी मुश्किल से होती है, हालांकि आपको एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर मैं और यहाँ पे 60 लिखूंगा। ठीक है, 60 किलोमीटर लिखूंगा, और यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा। लेकिन यहाँ पे तो इसको फाइनली रुकना है ना, क्योंकि 480 किलोमीटर यहां से यहां तक आ गई अब डिस्टेंस। 480 किलोमीटर यहां से यहां तक अब डिस्टेंस आ गई, तो इसको यहाँ पे फाइनली रुकना है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो टोटल कितने मिनट्स ब्रेक, 3 6 9 12 15 18 21। तो टोटल ब्रेक कितने मिनट्स हो गए, तो टोटल मिनट्स हो गए 21 मिनट्स। ठीक है, 21 मिनट्स। ओके, तो ये हो गया स्टॉपेज टाइम, और अगर ये कंटिन्यू चलती तो वो हो गया ये वाला। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा, एक तो ये 6 घंटे 6 आवर्स, और एंड 21 मिनट्स, 21 मिनट्स। बस ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इस तरीके, 6 आवर 21 मिनट। आपको समझ आई मेरी बात। अब आपको एग्जाम में ये शक्ल डायग्राम बनाने नहीं बैठने, ये मैं आपको समझाने के लिए करूंगा, क्योंकि आपको पता है टोटल डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। हर 60 घंटे के बाद ये ब्रेक देता है और 3 मिनट के लिए रुक जाता है, तो आप 60 से इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, तो आपको पता चला कि 7 बार ये टोटल रुक सकता है। कितनी बार, 7 बार ये टोटल रुक सकता है। लेकिन 7वीं बार जब रुकेगा तब तो ये हमेशा के लिए रुकेगा, तो उस 3 मिनट के लिए उन 3 मिनटों को हम यहां पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो टोटल स्टॉपेज कितने बचे अब, 6, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल तो 8 बार ये ब्रेक देगा है, तो एक बार को हम यहां पे कंसिडर नहीं करेंगे, तो टोटल कंसिडर करना है 7 बार। तो एक बार ये रुकता है 3 मिनट के लिए, तो टोटल कितने रुकेगा, 3 7 21 मिनट। ठीक है, तो 21 मिनट ये रुकता है, यानी कि रेस्ट लेता है स्टॉप लेता है, और 6 घंटे तो इसको वैसे ही टाइम लग जाता है इसको कवर करने में अपनी स्पीड के हिसाब से। तो टोटल टाइम लगेगा 6 घंटे और 21 मिनट, ये इसका आंसर है। बात आई समझ। ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दे देना, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।